स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखिए एक वेक्टर दिया हुआ है, इसकी हमको डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करना है। तो आपको मालूम है किसी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट होती है, वो डायरेक्ट नहीं निकलेगी, उसके लिए पहले अपने को डायरेक्शन रेशियोज निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये गिवन वेक्टर को वेक्टर आर के इक्वल सपोज कर लेता हूँ और वेक्टर आर इज इक्वल टू ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के कैप रहता है। तो एबीसी जो रहती है उस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज रहती है। अपने पास में एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए अपने पास में फॉर्मूला प्रूव कर रखे अपन एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एन इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसमें वैल्यू रख देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन से मैं ये वाले वेक्टर को वेक्टर आर के इक्वल सपोज कर रहा हूँ। 8 वेक्टर आर is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap। देखो एक वेक्टर दिख रहा, वेक्टर r इज इक्वल टू ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के के फॉर्म में है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 और ये abc क्या होती है, वेक्टर r की डायरेक्शन रेशियोज होती है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i कैप का कोफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू j कैप का कोफिशिएंट 2 और c इज इक्वल टू k कैप का कोफिशिएंट 3। अब देखो ये abc जो है वेक्टर r की डायरेक्शन रेशियोज है। अब इन डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस को डीसीएस कहते हैं, डीसीएस ऑफ वेक्टर r। l इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये एबीसी की वैल्यूज अपने पास में है, ये वैल्यूज आप यहाँ पे रख दो, विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1, बी स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर 4, सी स्क्वायर करेंगे तो 3 स्क्वायर 9, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट कितना 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, 1 अपॉन अंडर रूट 14 आ गई एल की वैल्यू। अब ऐसे ही एम निकाल लो, एम इज इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू b की वैल्यू है 2, तो यह 2 अपॉन नीचे तो यही आएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4 प्लस 9। इसको आप डायरेक्ट अंडर रूट 14 लिख देते, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन अंडर रूट 14, 2 अपॉन अंडर रूट 14 एंड n इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू c की वैल्यू देखो कितनी है तो 3 और अपॉन में यही आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट 14 से डिवाइड कर। तो देखो ये एलिमेंट की वैल्यू आ गई। अब देखो ये डायरेक्शन कोसाइंस है, आप चेक करके देख सकते कि डायरेक्शन कोसाइन सही है कि नहीं है। इनके तीनों के स्क्वायर का सम करो तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्जैक्टली 1 होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 14 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अपॉन 14 हो जाएगा, प्लस लास्ट वाले का स्क्वायर करें 9 अपॉन 14 हो जाएगा। एलसीएम 14 ले लेंगे, 1 प्लस 4 5 और 5 प्लस 9 14 अपॉन 14 1 आ जाएगा, 14 अपॉन 14 1 आएगा, 14 अपॉन 14 1 मतलब ये डायरेक्शन कोसाइंस आपकी सही निकली। तो ऐसे आपको वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस निकालना। आप चाहे तो यहाँ पे देयरफॉर करके लिख दो, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर विल बी क्या क्या आई, एक आई 1 अपॉन अंडर रूट 14, फिर एक आई 2 अपॉन अंडर रूट 14 और एक आई 3 अपॉन अंडर रूट 14। ऐसा आप लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, इनके स्क्वायर का सम करके देख लो एक्जैक्टली 1 आ जाएगा। ऐसे आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना। क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स a 1 2 3 एंड b -1 -2 1 डायरेक्टेड फ्रॉम a टू b। देखिए एक a पॉइंट और एक b पॉइंट है, तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना आपको वेक्टर की जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, जिसकी डायरेक्शन दी है a से b की तरफ, मतलब वेक्टर a b आपको निकालना है। पहले वेक्टर a b निकाल लेंगे अपन और जो वेक्टर आएगा ए बी आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में आएगा वो,
तो आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट जो रहेगा वो वेक्टर ए बी की डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगी, और डायरेक्शन रेशियोज का डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट निकालेंगे जैसा अभी निकाले। तो ए से बी की तरफ उसकी डायरेक्शन है, तो वेक्टर ए बी निकाल लेता हूं मैं पहले, वेक्टर ए बी। अब देखो वेक्टर ए बी का फॉर्मूला है अपने पास में, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, विच इज इक्वल टू, अब देखो बी पॉइंट अपने पास में ये है, तो इसका पोजीशन वेक्टर लेना है, ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, इसमें आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट लगाते जाओ, आई कैप जे कैप के कैप, पहले वाले के साथ आई कैप, दूसरे के साथ जे कैप, और तीसरे के साथ के कैप, और बीच में प्लस लगाते जाओ। -1 में आई कैप का इंटू करेंगे तो माइनस आई कैप हो जाएगा, -2 में जे कैप का इंटू करेंगे तो -2 जे कैप हो जाएगा, प्लस -1 में के कैप का इंटू करेंगे तो प्लस के कैप। ये आपके बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, इस पॉइंट से बना दिया मैंने। माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इससे लिख दो, ये -1 में आई कैप का इंटू करेंगे तो आई कैप, +2 में जे कैप का करेंगे तो 2 जे कैप, -3 में के कैप का इंटू करेंगे तो -3 के कैप। ये हमने ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख दिया यहाँ से, पहले भी लिखे अपन ने ऐसे पोजीशन वेक्टर पॉइंट रहते थे। अब इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, इसे माइनस साइन का इंटू करो तो माइनस आई कैप -2 जे कैप हो जाएगा, और ये +3 के कैप। इसको और सॉल्व करो, विच इज इक्वल टू माइनस आई कैप -2 आई कैप, -2 जे कैप -2 जे कैप -4 जे कैप, के कैप +3 के कैप +4 के कैप। देखो ये वेक्टर ए बी आ गया अपने पास, आ गया ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ए बी, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी आ गया, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी को वेक्टर ए बी बोल सकते हैं। अब देखो ये वेक्टर ए बी है, ये ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के के फॉर्म में है, तो वेक्टर ए बी की डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू -4 और सी इज इक्वल टू 4। पहले डायरेक्शन रेशियोज लिख लेते हैं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू -2, ये डायरेक्शन रेशियोज है, बी इज इक्वल टू -4 एंड सी इज इक्वल टू 4। ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है, क्या है ये, डायरेक्शन रेशियोज, ये डायरेक्शन रेशियोज है। अब अपने को निकालना है इसकी डायरेक्शन कोसाइंस, तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस डीसीएस ऑफ वेक्टर ए बी निकाल लो, एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। रखो इसमें वैल्यू, ए की वैल्यू है -2, ये दिख रही है आपको -2, इनका स्क्वायर का सम कर लो अंडर रूट के अंदर, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, विच इज इक्वल टू -2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 16 16 32 प्लस 4 36 हो गया, 36 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो -2 अपॉन 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो -1 अपॉन 3 आ गए। एल की वैल्यू तो आ गई -1 अपॉन 3। ऐसे ही एम और एन निकालो, एम इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देंगे एक बार, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है -4 और अपॉन यही आएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 36, तो ये 6 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको रखे तो 6 आ जाएगा, 6 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, बार बार लिखने की जरूरत है। 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2 अपॉन 3 हो गया, एम भी आ गया, एंड एन निकाल लो, एन इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 अपॉन ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो ये 6 आएगा, इसको भी कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। देखो वैल्यू आ गई, -1 अपॉन 3, -2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3, यही आपकी डायरेक्शन कोसाइन से वेक्टर ए बी की। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी
विल बी लिखो या आर लिखो, एक ही बात है। -1/3 -2/3 और 2/3। अब देखो ये डायरेक्शन कोसाइन है, एलिमेंट की वैल्यू, इनका स्क्वायर का सम एक्जैक्टली 1 के इक्वल आना चाहिए। चेक करके देख लो, -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9, प्लस -2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9, प्लस 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9। एलसीएम 9 आ जाएगा, 1 + 4 + 4 4 4 8 और 1 9/9 इक्वल टू 1। एक्जैक्टली 1 आ गया क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम एक्जैक्टली 1 के इक्वल होता है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, show that the vector I cap plus j cap plus k cap is equally inclined to the axis ox, oy and oz। देखिए एक वेक्टर दिया हुआ है और हमको ये शो करना है या प्रूव करना है कि ये वाला जो वेक्टर है ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ox, oy, oz इनके साथ में इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब इक्वल एंगल बनाता है। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए आपको मालूम है कि कोई वेक्टर जो रहता है, जैसे वेक्टर आर ले लेंगे अपन इसको, वेक्टर आर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में ओ एक्स के साथ में अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ में या ओ आई के साथ में बीटा एंगल बनाता है, और जेड एक्सिस के साथ में गेमा या गामा एंगल बनाता है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ये वाला जो वेक्टर है इनके साथ में इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा। यदि आप प्रूव कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि ये वाला जो वेक्टर है ओ एक्स, ओ आई और ओ जेड से इक्वली इंक्लाइंड है। तो मैं इस वेक्टर को वेक्टर आर के इक्वल कंसीडर कर लेता हूं पहले। Let vector r is equal to I cap plus j cap plus k cap। अब ये वेक्टर आर ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के के फॉर्म में लिखा हुआ है। आई के का कोफिशिएंट 1, जे के का कोफिशिएंट 1, के के का कोफिशिएंट 1, तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, वेक्टर आर की डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो हम इसकी डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं, उसकी हेल्प से हम उसकी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे। एल एम एन की वैल्यू के लिए फॉर्मूला अपने पास में, और एल को कॉस अल्फा, एम को कॉस बीटा और एन को कॉस गेमा से रिप्लेस कर लेंगे, तो वहां से अल्फा बीटा गेमा की वैल्यू आएगी और वो तीनों वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तो अपना क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो देयरफॉर इसकी डायरेक्शन रेशियोज ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू 1। एक्स आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट एबीसी रहते हैं, वो एबीसी की वैल्यू मैंने 1 1 1 लिख दिया है। अब ये डायरेक्शन रेशियोज हो गई। ये क्या है, ये है डायरेक्शन रेशियोज, DRS, ये डायरेक्शन रेशियोज है। अब हम इसी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस DCS, डायरेक्शन कोसाइंस को DCS बोलते हैं, ऑफ वेक्टर R। L इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अपने को एंगल चाहिए तो मैं एल को कॉस अल्फा ले लेता हूं, क्योंकि एल जो है वो कॉस अल्फा के इक्वल होता है, यहां से अल्फा निकल जाएगा अपने। इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 + 1 3, 1 अपॉन रूट 3 आ गया कॉस अल्फा की वैल्यू। तो हमको अल्फा चाहिए यहाँ से, तो विच एम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। ये ऐसा इसलिए लेना पड़ा हमको कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, क्योंकि 1 अपॉन रूट 3 कॉस में किसी की वैल्यू तो है, लेकिन एक्जैक्टली 0 से 90 तक में कोई भी वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 कॉस में नहीं है। तो 5 वैल्यू अपने 0, 30, 45, 60, 90 उसमें से किसी की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, लेकिन किसी ना किसी की वैल्यू होगी, इसलिए मैंने अल्फा को ही रहने दिया, कॉस को इधर शिफ्ट कर दिया, तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। अब अल्फा एंगल कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 आया, ऐसे ही बीटा भी निकालना और गेमा भी निकालना, वो तीनों इक्वल आ जाएंगे, तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा कि ये वाला वेक्टर ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड के साथ में इक्वली इंक्लाइंड है। m is equal to डायरेक्शन कोसाइन m is equal to b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। वैल्यू रखते हो इसमें, b की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो गया। 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये m को अपन लिख देते हैं cos बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। अब cos में किसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 ये नहीं पता अपने को, यहां से बीटा की वैल्यू निकाल लो। बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 एंड
डायरेक्शन कोसाइन n इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। वैल्यू रख दो इसमें। c की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। n को लिख दो cos गेमा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। अब 1 अपॉन रूट 3 कॉस में किसकी वैल्यू पता नहीं, तो गेमा की वैल्यू निकाल लो। तो गेमा या गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। अब देखो अल्फा की वैल्यू आई कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, बीटा की वैल्यू आई कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 और गेमा की वैल्यू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। तो ये अल्फा बीटा गेमा क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का बनने वाला एंगल है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इक्वली इंक्लाइंड है। यहाँ लिखता हूं मैं क्लियरली अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गेमा। तीनों की वैल्यू cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। तीनों एंगल इक्वल आ गए। इसका मतलब ये है कि देयरफॉर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप ये वेक्टर है इज इक्वली inclined to the axis OX, OY and OZ. Hence proved। देखो आपको यही प्रूव करना था कि ये वाला जो वेक्टर है आई के प्लस जे के प्लस के के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ आई ओ जेड, इनसे इक्वली इंक्लाइंड है। आसानी से प्रूफ हो गया। कैलकुलेशन आप कैसा भी करो, तीनों एंगल आपको इक्वल दिखाना है। ठीक है।